मोक्ष मार्ग यश और नाम के लिए नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में यश नाम हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं करना भैया। इसीलिए संज्ञा जो है वो शांति को भंग करती है। कहीं भी चले जाओ आप, बीना में एक बार क्या हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें एक जीव का नाम कहा गया कि ये बोलेगा। यथार्थ में कोई विशिष्ट वक्ता नहीं था। किसी एक व्यक्ति को बोला था कि आप कुछ बातें इस सर्वधर्म सम्मेलन में बोलेंगे और उनको बोलने के लिए उनका चुनाव हो जाता है, उनको चयन कर लिया जाता है। कभी कभार क्या होता है, कार्यकर्ता रहते हैं, कोई बड़ा वक्ता नहीं आ पाता है तो वो लिख देते हैं कि चलो आप बोल लो, काम चल जाएगा। पर मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उनसे आप सीधे ही कह देना कि मैं आपको बुला लूँगा। यह नियम नहीं है, पहले ध्यान रखना, जिससे उनका मस्तिष्क ऐसा रहे कि आवश्यकता पड़े तो ही बुलाया जाए, अगर आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं बुलाया जाएगा, नहीं तो वहाँ का काम बिगड़ जाता है। अब आप इतने बड़े वक्ता पधार गए, अब उनका वहाँ पर नाम ही नहीं था, किंतु जब नाम भूले तब उसको लगता है कि मेरा नाम आएगा। ऐसे ऐसे होते होते अंतिम वक्ता का भी नंबर जा चुका था और कार्यक्रम का समापन होने वाला था। भैया जैसे पूरे समाज में ढोल मजीरे बज रहे हैं, खुशियों से लोग आ रहे हैं, अहो बहुत बढ़िया सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, नमोस्तु शासन जयवंतो। पूरे नगर में बड़े बड़े ढोल बज गए, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ और बड़े लोग उस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही वो जिनालय पहुंचा, रास्ते भर वो उसने गालियाँ दी कि मुझे नहीं बुलाया, क्या कार्यक्रम था। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज के पास वो पहुंचा और फूट फूट कर रोला और बोला कि महाराज जी मेरे ऊपर आज कितने घन पड़ गए, और बोला महाराज आज के जैसा बेकार कार्यक्रम मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। पूरी समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए वह कार्यक्रम मंगल में था, नमोस्तु शासन में था, और इस बेचारे के लिए कार्यक्रम बेकार था। पर छोटा महाराज कहला रहा था। मैं सोच रहा था उस समय, ये विश्व सागर जी महाराज बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं उस समय संघ में छोटा महाराज था और मनी मन में सोच रहा था कि देखो क्या दशा है जीव की। तटस्थ भाव से देख रहा था कि जीवों की राख की दशा, इसको आज बोलने को नहीं मिला तो उसने पूरे कार्यक्रम को असफल बोल दिया। नहीं मानो मेरी बात, कई ज्ञानी सीधा साधा यदि कार्यक्रम की एल्बम बने तो पूछ लेना कि क्या देख रहे हो, आज पूरे चतुर्मास का एल्बम देखना और फिर दिखाना ज्ञानी किसको देख रहा है। वह किसी और को नहीं देखेगा, वो अपने आप को भी देखेगा, मैं कहाँ पर चिपका हुआ हूँ, फिर क्या हरकत हो रही है, क्या कर रहा हूँ। हम तो मतलब ये कहते क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे, चाहे फोटो लेकिन एल्बम देखने बैठते हो तो क्या देखते हो, मेरी फोटो तो है ही पीछे होता है। वो एल्बम कोई काम की नहीं है, जिसमें मेरी फोटो नहीं, वो कोई काम एल्बम पूरी बेकार है, क्या करना देखें। गवाही की बात मत किया करो, ऐसा ही ज्ञानी किसे देखता है। आप आश्चर्य करोगे, लोक के नाथ वर्धमान की वंदना भी करने जीव जाता है तो आजकल जिनालयों की शोभा बढ़ गई है, पीछे कांच लगा हुआ है, वह भगवान को नहीं देखता है, वह अपने आप को निहारता है, कांच में अपनी फोटो देखता है। अहो धन्य हो, वो ज्ञानी कह रहा है कि भगवान की मूर्ति तो पर मैं और मैं निज में हूँ, इसलिए मैं दर्पण को देखता हूँ। असल में तो अपने आप को देखना है, भगवान को देखते हुए भगवान को प्रतिबिंब मानना है, भगवान को दर्पण मानना है और उसमें अपनी झलक देखनी है कि जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप मेरा है। इसलिए मैं आपकी चैत्य की वंदना कर रहा हूँ, और कोई मकसद नहीं वंदना करने का। तेरी पर्यायी है पर लेकिन भगवात्मात्मा तो ज्ञान स्वरूपी अशरीरी है। आँखों से देख उज्जैन के ज्ञानी जीव एल्बम में भी देख कर कहेगा कि मैं क्यों देखूँ, जब निज को देखूँगा सुन लेता हूँ। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, मतलब बिना ज्ञान के क्रिया कोई मतलब की नहीं है। अगर आप चारित्र पर हैं लेकिन आपका ज्ञान सम्यक पूर्वक नहीं है तो वो आपका चारित्र भी निष्फल ही है। हतम च अज्ञान निनाम क्रिया, इसलिए अज्ञानी की क्रिया का कोई उपयोग नहीं है, कोई फलदायी नहीं है। अहो ये सूत्र ऐसे ही नहीं लिखे। धन्य है आचार्य भगवान
कितना विशाल निर्मम चिंतन होगा, तत्व का गहन निर्णय होगा। ऐसे ऐसे लोग भी होंगे, क्या क्या सोच पाए होंगे। आपका दोष नहीं है, मालूम है आप कुर्सी पर बैठे हो सो बोल दिया, पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो सोच रहे होंगे, हाँ बोल नहीं पा रहे होंगे। जब राजा श्रेणिक का तीर्थंकर महावीर के समव शरण में 60,000 प्रश्न करता है तो श्रेणिक को कोई यह नहीं कहता कि आप इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहे हो। 60,000 प्रश्न किए उन्होंने। अरे मतलब ये तीर्थंकर महावीर को ना समोषण लगा हुआ है, वहाँ पर गणधर नहीं है, तो भगवान राजा श्रेणी तो गणधर से क्वेश्चन करते हैं, तो गणधर वो भगवान की उनको उनकी भाषा में बताते हैं, फिर वो उनको करते नहीं, तो भगवान ने भगवान की वाणी के बीच में कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। अच्छा वाणी के तो अब जो प्रश्न करना है आप गणधर से करिए। उस टाइम भगवान विराजमान है ना, उस टाइम भगवान के प्रमोशन में रहेंगे, वो बात है। प्रश्न का उत्तर गणधर ही देंगे, भगवान नहीं देते। भगवान की जब तक वाणी है ना, तब तक आपके मन में प्रश्न ही नहीं उठे। अच्छा उठेगा ही नहीं, बस उसको सुनने का जी करेगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सुन लेगा, सुनते जाओ। अच्छा, भगवान बोलते भी नहीं है, न होठ हिलते हैं, खाली वाइब्रेशन होता है और ऐसा महसूस होता है कि ओमकार का वाइब्रेशन चल रहा है। ओमकार का आपको नहीं पसंद? नहीं, हमें आपके तो शब्द आ रहे हैं कान में, हमारे में तो उसका जो डाइवर्स शब्द आ रहा है आपके कान में। डाइवर्ट है वो शब्दों के रूप में आएगा। गणधर वाणी वो आवाज वाइब्रेशन आ रही है, वो सब लैंग्वेज में अपने हाँ, अच्छा, खाली होठों से नहीं होता, पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। ऐसा नहीं होगा तो आवाज ही निकलती। हाँ, तो वो आवाज गणधर ही सुनते हैं, आप नहीं सुनते। हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप तक तो डिकोड नहीं कर बाणी पाएंगे। होके आती है। हमारे यहाँ तो आप तक तो जो पहुंच रही है वो तो बाणी बनकर के आ रही है ना। डिकोड होके आती है, आप अपने बाणी में समझ रहे हो ना उसको। वो परिवर्तित होके आती है। गणधर को वो आवाज सुनाई देती है, जो भगवान की आवाज शरीर की गणधर उसको डिकोड करता है, हाँ। उसको परिवर्तित करता है, बस। चेंज करता है। गणधर तो संस्कृत में कैसे सुनते क्या भगवान ने क्या बोला, संस्कृत बोला, प्राकृत बोला, क्या बोला, वो तो हर जीव अपनी भाषा में समझ रहा है। 18,000 भाषाएं, 720 लघु भाषाएं, 18,000 भाषाएं, 720 महाभाषाएं हैं, वही चीज उनमें गणधर ही चल सकते हैं, उनकी बड़ी उसमें पशु पक्षी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं। तो हम लोग तो भगवान की बात को सुन ही नहीं पाते। तो अभी भी ये क्या है, जो संस्कृत जो भी और अन्य लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट तुरंत करके दे रहा है कानों में। हाँ। तो ये सारे हमारे जितने नहीं, ये तो एक टेक्नोलॉजी का वो है, फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके तहत होता है। उसमें क्या होता है, वो सब भाषाएं डिकोड होती हैं हर शब्द का, तो जो भी हम बोलते हैं ना उसी में वो डिकोड कर देता है, और वो डाटा उसमें सेव है ना, उसको जैसे एक पल को उसको बताया कि सही बोलना है। हाँ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरा डाटा होता है उनके पास हर चीज़ का। बहुत आगे बढ़ गए, हाँ, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बहुत एडवांस। हाँ, ये इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके हम भगवान की वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं, भगवान कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे बस ये हैं। कहते हैं ओंकार में गुनी कहते हैं ना, तो सुन, बस उनसे सुना, उनसे सुना, उनसे सुना, उनसे सुना, नहीं सुना चैतन्य ज्ञान नहीं। तो समव शरण में वह 60,000 प्रश्न करता है, और लोग बाग ये नहीं कहते हैं कि आप इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं। वहाँ बैठे श्रोतागणे कहते हैं, अहो श्रेणी, धन्य हो तुम, भगवान से जो मैं नहीं बोल पाया आपने बोलकर हम सबकी वही जिज्ञासा पूर्ण कर दी। ऐसा ही आज हुआ है ज्ञानी, तो ऐसा निर्ग्रंथ बनकर कहता है कि पर्याय को क्यों देखूं, परिणति को देखूं, और परिणति को भी क्या देखूं, अपनी अशरीरी सिद्ध गति को देखूं। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च अज्ञानीनाम क्रिया। ज्ञानी ध्यान रखना, ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे सीढ़ी हाथ में लो, क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, उसमें मशीन में लगा दो तो सब दिखने लगेगा। ऐसे भगवान की वाणी है, वो उसमें कुछ महसूस नहीं होता आम लोगों को, आम को खाली गणधर उसको जो है, जैसे बताया ना, जैसे सीढ़ी हाथ में लो, कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, किसके अंदर क्या है। तो भगवान की वाणी हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देख सकते उसको, हमारे पास जो अक्षर बनकर के आ रही है उसको हम सुनते हैं बस। ऐसे ही ज्ञानियों जो मैं कह रहा हूँ, इस ग्रंथ में लिखा है
और ग्रंथ अलमारियों में विराजमान हैं। जब तक आप उनको खोलेंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि इन ग्रंथों में क्या क्या है, क्या विद्याएं हैं। इसीलिए आपको स्वाध्याय करना आवश्यक है। अज्ञानी की क्रिया तो ज्ञान विहीन पुरुष की क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति में ज्ञान नहीं है और वह चरित्र का पालन कर रहा है तो वह सम्यक पूर्वक उस चरित्र का पालन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको दोष लगेगा ही लगेगा। हतम क्रिया ज्ञानहीनम। वैसे ही मानकर चलना, जैसा दौड़ता व्यक्ति झुलस रहा है, दौड़ तो बराबर चल रही है, यह बोध नहीं कि अग्नि किस और है, कहाँ मैं बचूं। ऐसे ही बहुत सारे जीव मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं, पर मोक्ष मार्ग का भूतार्थ बोध न होने से पूजन की क्रिया में उलझ गया, कोई पाठ की क्रिया में उलझ गया, तो कोई ज्ञानी ईंट चोने की क्रिया में उलझ गया, कोई भवन की क्रिया में उलझ गया, कोई कई संस्थाओं की क्रियाओं में उलझ गया। मोक्ष मार्ग का जो द्वार है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। बिल विहीन सर। इस वक्त आपके घर में अचानक कलिया नाग निकल जाए तो कहाँ जाएगा। इस दीवार पर फण मार रहा है, उस दीवार पर फण मार रहा है, क्योंकि उसको कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। उसको बिल स्थान मिल जाएगा तो कहीं भी फण नहीं मारेगा, वह सीधा अपने उस स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों, जैसे ही मोक्ष मार्ग पर ज्ञानी चल पड़ा है और जिसका स्वानुभूति का प्रवेश करने को नहीं मिलता है, तपते हुए जीव इधर उधर सांप की फण के समान भटक रहा है। कहीं ये संस्था, ये मार्ग, पर सत्यार्थ मार्ग जो है, जो वह बिल में सांप कितना भी टीड़ा चलता हो, लेकिन जब वह वहाँ पर प्रवेश करता है तो सीधा अपने आप कर लेता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक सोवाणी मस्त। देखो जब